मेरे सभी प्रियजनों, अगर आप सच में परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो, परमेश्वर में अद्भुत कार्य को करना चाहते हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल छोड़कर मत जाना। क्योंकि इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि एक मसीह व्यक्ति, एक विश्वासी अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता है और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को कैसे अपने जीवन में देख सकता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पवित्र आत्मा के ऊपर। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? आप क्या सोचते हो पवित्र आत्मा के बारे में? आइए हम जानते हैं कि आखिर पवित्र आत्मा कौन है और वो क्यों आया है। यस, आज हमारा यही विषय है। क्या आप सब तैयार हो सुनने के लिए? तो आमीन ज़रूर टाइप करें। चलो आज हम देखते हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा कोई धुआं या बादल नहीं है, न ही वह कोई प्रकाश है, वह कोई वस्तु नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है। हम उसे ईश्वर का तीसरा व्यक्तित्व क्यों कहते हैं, जबकि वास्तव में वह परमेश्वर में प्रकट होने वाला पहला व्यक्तित्व है। आइए हम जानेंगे कि पहला व्यक्तित्व हम कैसे समझ सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा इसीलिए क्योंकि वह परमेश्वर में से अंतिम है, जिन्हें हम जानते हैं। जब आप उत्पत्ति के पहले अध्याय का अध्ययन करते हैं तो वहाँ लिखा है, आदि में परमेश्वर एलोहिम ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। उत्पत्ति 1:1 में हम देखते हैं, हिब्रू में एलोहिम शब्द का अर्थ है परमेश्वर का बहुवचन। फिर हमें बताया गया है कि परमेश्वर का आत्मा गहरे सागर के ऊपर मंडरा रहा था। इस प्रकार हालांकि पवित्र आत्मा एलोहिम से प्रकट होने वाला पहला व्यक्ति है, फिर भी वह सबसे अंत में है जिसे हम परिचित होते हैं। क्योंकि यूहन्ना 14 अध्याय और 15 से 17 आयत में हम देखते हैं, मैं यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे देखता नहीं। कोई उसे नहीं जानता, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। पवित्र आत्मा बिल्कुल यीशु के समान है। उसे परमेश्वर से शक्ति नहीं मिलती, वास्तव में वह परमेश्वर की शक्ति है। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है जो पिता से आता है। वह पिता से कम नहीं है, न यीशु से कम है, वह पिता से आता है। अगर आप स्वर्ग जाए तो आपको पवित्र आत्मा पिता के बाहर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वह पिता में ही है। धरती पर आप उसे हर जगह पाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर की संतान होने के नाते आप जहाँ भी जाते हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है और उसकी उपस्थिति आपकी हर चिंता पर छा जाती है। परंतु वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, यूहन्ना 14 और उसका 26वीं आयत में हम देखते हैं। इस पद का सीधा अर्थ है कि पिता पवित्र आत्मा से कहेंगे, यीशु के नाम से जा। पवित्र आत्मा को पिता ने यीशु के नाम से भेजा था। पवित्र आत्मा का कोई नाम नहीं है। उसका नाम पवित्र आत्मा या पवित्र आत्मा नहीं, तो बस उसके व्यक्तित्व, उसके चरित्र का वर्णन है। पवित्र आत्मा का अपना कोई नाम नहीं है, लेकिन वह यीशु के नाम के प्रति उत्तरदायित्व है। जब आप यीशु के नाम पुकारते हैं तो पवित्र आत्मा का कार्य करने लगता है। उसे पृथ्वी पर उस तरह कार्य करने का कोई अधिकार नहीं होगा जैसा वह करता है, सिवाय उसके कि वह यीशु के नाम से आए। वह व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर अधिकार था, यीशु ने पूरी दुनिया खरीदी। उन्हें मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है। वह स्वप्रसिद्ध मनुष्य और स्वप्रसिद्ध परमेश्वर है।
पूरी दुनिया पर उसका ही अधिकार है। अब पवित्र आत्मा यीशु के नाम से पृथ्वी पर आ गया है। वह पृथ्वी पर यीशु का स्थान लेता है। वह वही करने आया है जो यीशु करता। वह यीशु से कम शक्तिशाली नहीं है। दरअसल उसी ने यीशु को शक्ति दी थी। जब हम बाइबल में देखते हैं प्रेरितों के काम 10 और उसकी 38 आयत में बाइबल कहती है, परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नाज़री को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। वह वही शक्ति थे जब अब यीशु स्वर्ग चले गए, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ है। वह हमें यीशु की हर चीज़ पर अधिकार करने में मदद करने के लिए यहाँ है। हम उनके वारिस हैं, मसीह के साथ सहवारिस बाइबल हमें कहती है। जब हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि वह हमें उन बातों को जानने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं। वह पूरी दुनिया का मालिक है। पवित्र आत्मा यहाँ किसी से भीख मांगने नहीं आया है। वह अब्राहम के वंश के नाम से यहाँ है। याद रखें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पूरी दुनिया अब्राहम और उसके वंश को सौंपी थी। बाइबल कहती है कि अब्राहम का वंश मसीह है, और यदि आप मसीह के हैं तो आप अब्राहम के वंश से हैं और इसीलिए प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हैं। गलातियों उसका 3 और 29 आयत में बाइबल हमें बताती है, इसीलिए मैं गरीबी को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। कोई भी मुझे गरीबी नहीं सौंपेगा। मैं खुद को गरीब कहलाने से इनकार करता हूँ, क्योंकि मैं गरीब नहीं हूँ। मैं अब्राहम का वंश हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मैं परमेश्वर का वारिस हूँ और मसीह के साथ सगी वारिस हूँ। रोमियो 8 और 17 में जब हम देखते हैं, ईश्वर में आपके लिए एक जगह है, स्वास्थ्य का स्थान है, जहाँ आप बीमारी और व्यापति पर नियंत्रण रखते हैं। वह धन का स्थान है, जहाँ अभाव और गरीबी सब अजनबी है। ऐसे ही एक जगह है और मैं वही रहता हूँ। पौल ने इस अलौकिक स्थान का वर्णन इस प्रकार किया है, इब्रानियों 12 और उनका 22। परंतु तुम सिय्योन पर्वत के पास और परमेश्वर के नगर के पास आए हो, जीवित परमेश्वर, स्वर्गीय यरूशलेम और असंख्य स्वर्गदूतों की मंडली को इब्रानियों 12 और 22 में दर्शाता है। जब भी मैं किसी ऐसे भाई या बहन से मिलता हूँ जो इस जगह से है, मुझे पता चल जाता है मैंने उनसे कुछ को देखा है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अभी भी इस जगह की तलाश में हैं। वे वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको तो वही पैदा होना चाहिए। कहीं तो वहाँ बच्चे हैं और उन्हें नहीं पता कि वहाँ रहना कैसा होता है। कुछ लोग वहाँ से भटक कर किसी दूसरे शहर में चले गए हैं, लेकिन जिस शहर की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ जिंदगी एक ही तरह की है। मैं सीमित इंग्लिश के बारे में एक खूबसूरत कहानी पढ़ी। कहा जाता है कि जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई तब वे बाहर थे। जब वे घर लौटे और उन्हें बताया गया कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने कहा, उसने मरने से पहले मुझे नहीं बताया। ऐसा कैसे हो सकता है? वह बिना इजाज़त के मर जाएंगी। फिर
उसने नाज़रत के यीशु मसीह के नाम पर उस पर हाथ रखा और उससे वापस जिंदा कर दिया। वह जाग गई और उसने उसे पूछा कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि वह मरने वाली है। उसने कहा कि अब उसके जाने का समय हो गया है और वह सचमुच जाना चाहती है। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। फिर उसने उनसे सोने दिया और वह चली गई। वह हमारे शहर का आदमी है। इस पर विश्वास करें। जब पवित्र आत्मा आप में वास करने आता है तो आप उसका मुख्यालय बन जाते हैं, उसकी कार्यवाही बन जाते हैं। वह आपके शरीर में जीवित होकर उसे अपना घर बना लेता है। और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इफिसियों 5:18। परमेश्वर यह हमसे कह रहे हैं कि उनकी इच्छा के ही हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, जिसे वह हमें अपनी संपूर्णता से भर दे। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि हम उनकी शक्ति का अनुभव करें सके, क्योंकि वह हमारी आत्माओं को विजय मसीह जीवन जीने के लिए दिव्य क्षमता प्रदान करता है। आप पूछ सकते हैं, मैं पवित्र आत्मा की परिपूर्णता कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? पवित्र आत्मा की परिपूर्णता प्राप्त करने के कई तरीके हैं। प्रेरित पौलुस अपनी शिक्षा की मिशनरी यात्रा के दौरान इफिसुस में बाहर ऐसे लोगों से मिले जिन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं हुआ था। बाइबल में लिखा है कि जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। प्रेरितों के काम 19 उनका 6 प्रार्थना करने के तरीकों में से एक है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण उन लोगों को किसी और की ज़रूरत थी जिसने पवित्र आत्मा की परिपूर्णता प्राप्त की हो और उन पर हाथ रखे। अगर आपको पवित्र आत्मा की परिपूर्णता प्राप्त नहीं हुई है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है से अपने ऊपर हाथ रखवा सकते हैं और आपको पवित्र आत्मा प्राप्त होंगी। पवित्र आत्मा प्राप्त करने का एक और तरीका है प्रार्थना में मांगना। लूका 11:13 में प्रभु ने कहा, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। इसका अर्थ है कि जब आप विश्वास के साथ और प्रभु यीशु के नाम में पिता से मांगेंगे तो आपको पवित्र आत्मा प्राप्त होगा। हो सकता है आप अभी किताब पढ़ रहे हो और वो हो सकता है कि आपके दादा दादी गरीब रहे हो। दरअसल आपके परिवार में हर कोई गरीब रहा है। अब आप यहाँ हैं और हर आवाज़ आपको कहते हुए सुन सकते हैं, अरे तुम तो पहले से ही गरीब हो, तुम इससे ज़्यादा कुछ नहीं पा सकते, तुम गरीब हो, तुम हमेशा से गरीब रहोगे और तुम हमेशा गरीब ही रहोगे। अगर आपके जीवन में वह व्यक्ति है जिससे मैं आपको परिचित करा रहा हूँ तो आप अपने भीतर उसकी आवाज़ सुनोगे। वह आपको जीवन के कठिन रास्तों में गुजराएगा और आपको कदमों को दिशा देगा। वह आपको बताएगा कि क्या करना है और आपके अंदर सही विचारों को प्रेरित करेगा। वह आपको एक ज़बरदस्त विचार देगा। वह आपको एक दर्शन दिखाएगा कि वह आपको क्या देखता है। पवित्र आत्मा आपके सामने एक तस्वीर पेश करेगा और उस तस्वीर की ओर आपकी यात्रा में आपकी मदद करेगा। आमीन।